Yeah, Borale public. Hey guys, this is Abhinav Sengupta and welcome back to my YouTube channel, The AVI Reaction. तो एक सवाल है आज कि यार घूमने जाना किस किस को पसंद है आप में से। हालांकि एक बेतुका सा सवाल है क्योंकि घूमने जाना किसको पसंद नहीं होता। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई होगा जिसे घूमने जाना पसंद नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में ऐसे बहुत से ख़तरनाक जगह है जहाँ पर आप जाने से या फिर कुछ घंटे रहने से आपकी मौत तक हो सकती है। जी, आप मर भी सकते हो। तो आज 3 ऐसी जगहों के बारे में मैं बोलने वाला हूँ जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा डेडली है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। डेथ वैली, जो कि यूएसए में है, दुनिया का सबसे गर्म और सबसे ख़तरनाक जगह। यहाँ का टेम्परेचर 134 डिग्री फ़ारेनहाइट है और गर्मियों में तो पूछो ही मत। 56.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 57 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों बढ़ जाती है। तो यार जितना भी टफ हो, यहाँ पर घुटने टेकने पर मजबूर ज़रूर होगे। और अगर पानी के बिना गए तो मुश्किल से 1 घंटा ज़िंदा रह सकते हो, क्योंकि इतना जल्दी यहाँ पर एग्जॉस्टेड हो जाओगे, इतना जल्दी यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाओगे, 1 घंटे के अंदर आप मर जाओगे। ये मेरी गारंटी, मेरी क्या दुनिया की नेचर की गारंटी है ये। उसके बाद आता है यहाँ का जानवर, स्कॉर्पियन, ब्लैक विडो स्पाइडर या फिर रेटर स्नेक कुलर, दुनिया के सबसे ख़तरनाक सांपों में से एक सांप। तो बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि गाइस, अगर इस एक्सट्रीम क्लाइमेट की इज़्ज़त आप नहीं करोगे तो डेथ वैली भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी सिचुएशन में रहो, नेचर की इज़्ज़त करोगे तो नेचर आपकी इज़्ज़त करेगी, क्योंकि नेचर ने अगर इज़्ज़त लूट ली ना तो कहीं का नहीं छूटा। तो बर्म्यूडा ट्रायंगल, इसे लेके न जाने कितनी डरावनी कहानियाँ बनी हैं। ये एक बहुत बड़ी जगह है जो अटलांटिक ओशन में, जिसे फ्लोरिडा, पोर्टो रिको एंड बर्म्यूडा को मिला के जो होता है वो बर्म्यूडा ट्रायंगल बनता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस जगह है, क्योंकि यहाँ से 75 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और कुछ 100 से ज़्यादा शिप्स भी गायब हो चुके हैं। जैसे 1945 में 5 अमेरिकन टॉर्पीडो बॉम्बर्स वहाँ से गायब हो चुके थे। उसके बाद ना जाने कितने प्लेन्स और शिप्स वहाँ से गायब हो चुके। फिर 2002 में एक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद सबसे ज़्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट जो हुआ वो 2015 1 अक्टूबर को, जहाँ कार्गो शिप एल फारो गायब हो गया था वहाँ से। उसके बाद न जाने कितनी कहानियाँ बनी इसको लेके। कोई कहता है दूसरे डायमेंशन में जाने का जो है पोर्टल खुलता है यहाँ से, कोई कहता है यहाँ से जो है एलियंस उठा के ले जाते हैं, कोई कहता है कि जो सी मॉन्स्टर्स है वो पानी के नीचे ले जाता है, तो कोई कहता है तो यहाँ से जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट का जो कहना है वो काफ़ी हद तक इस पहेली को सुलझा चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए यहाँ पर जो एक हेक्सागोनल क्लाउड जो है उसकी वजह से एक एयर बॉम्ब क्रिएट होता है, उस वजह से ये सब होता है। इस एयर बम की वजह से जो पानी की लहर है वो 45 फीट तक ऊपर उठ जाती है एंड जो यहाँ का हवा है 170 किमी पर आवर होता है। और नेचुरली कोई भी एयरप्लेन्स या फिर शिप्स इन हवा और लहरों के सामने नहीं टिक सकता। इस एयर बॉम्ब की वजह से जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, एक धुंध पैदा हो जाता है, तो शिप्स या फिर प्लेन्स जो है यहाँ से जाते हुए रास्ता भटक जाते हैं। फिर उनका पार्ट्स काम कर देना बंद कर देता है, फिर कंपास भी काम नहीं करता और इसी वजह से ये सब रास्ता भटक जाते हैं। और जो लहरें है और हवा है, इनसे बचना तो बिल्कुल नामुमकिन है यहाँ पर। लेकिन ये मिस्ट्री जो है अभी तक सुलझी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आते ही प्लेन्स या फिर शिप्स का ऐसा हाल क्यों होता है, ये सवाल हमेशा मेरे मन में घूमता रहता है यार। जब तक पूरा क्लियर नहीं होता तब तक नहीं छोड़ूंगा, जान के ही रहूँगा। स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जगह क्यों ख़तरनाक है, क्योंकि ये आइलैंड ऊपर से देखने में जितना खूबसूरत है, इसके अंदर जाते इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पे सांप ही सांप आपको नज़र आएंगे। यह जगह इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि ब्राज़ीलियन सरकार द्वारा यहाँ पर इंसानों का आना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। तो इस जगह के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। पहला जो है, हर 3 फीट की दूरी पे आपको 1 से 6 सांप देखने को मिलेंगे, और ऐसा वैसा कोई सांप नहीं, हर एक सांप खतरनाक होता है। दूसरा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप पाए जाते हैं, और उन सब में से सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो है गोल्डन लैंडशेर, जो कि एक पेट वाइपर है, जिसके काटने से आपकी मौत 1 घंटे के अंदर हो जाएगी और जिसके काटने से
आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन मेल्ट हो रही है, मतलब पिघल रही है आपकी स्किन। और अगर 1 घंटे के अंदर आपका इलाज नहीं करवाया गया तो आप 3 इस आइलैंड पे एक लाइट हाउस है। तो 90s के टाइम पे एक लाइट हाउस कीपर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते थे। तो अचानक एक दिन रात को उन्होंने अपनी खिड़की खुली छोड़ दी थी, तो उस खिड़की से बहुत सारे सांप आके उनकी और उनकी फैमिली को मार दिया। वैसी एक कहानी है, एक फिशरमैन उस आइलैंड के पास से गुजर रहे थे, तो वो बनानास लाने के लिए उस आइलैंड पे उतरे। तो जो बनानास काट रहे थे, अचानक से एक सांप उनके पैरों पर गिरा और उनके पैरों को काट लिया। फिर वो भाग के अपने बोट के पास जा रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बोट की कुछ 100 फीट की दूरी पे वो ज़मीन पे गिर गए और वहाँ पर उनकी मौत हो गई। 4 यहाँ पे आने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर्स एंड ब्राज़ीलियन नेवी को, क्योंकि ब्राज़ीलियन नेवी जो है यहाँ पर आके जो लाइट हाउस है उसको कंट्रोल करता है, एंड जो रिसर्चर्स है वो आके सांपों के ऊपर रिसर्च करता है। 5 स्मगलिंग। पहले तो कहा जाता था कि यहाँ पर समुद्री डाकू या फिर समुद्री जो लुटेरे है वो आके अपना ख़जाना छुपाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है स्मगलिंग या फिर इलीगल बिजनेस का जो है वो एक बहुत बड़ा रैकेट है यहाँ पर चलता है। जो गोल्डन लेंच है, जो सांप है, उसको 20,000 से लेकर $30,000 में बेचा जाता है। और बहुत सारे ऐसे सांप हैं जिसको इलीगली बेचा जाता है यहाँ से। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है वेनम। ये वेनम जो है हर वक्त हमारा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी हमारा दोस्त भी होता है, क्योंकि इन जहरों की वजह से ही जैसे कि हार्ट डिजीज़ या फिर ब्लड सर्कुलेशन जो प्रॉब्लम होता है उनकी दवाई बनती है। तो हमेशा जो है वो सांप का जहर जो है वो हमारा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी दोस्त भी होता है। तो ये थी आज की 3 खतरनाक जगह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करो, मुझे बहुत सारा सपोर्ट करो, प्यार दो प्लीज़ गाइस, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई लव यू गाइस।